नमस्कार साथियों, कल के वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग हो गए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th भाग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो समुच्चय है वो जेड है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, और संबंध आर दिया है आपको एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और जो रिलेशन आर है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब पता ये लगाना है कि ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। तो देखिए, कल जो संबंध था उसको क्रमित युग्म के रूप में लिखा था, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। आज इस संबंध को क्रमित युग्म के रूप में यदि अपन लिखेंगे तो इसमें अनंत क्रमित युग्म आएंगे, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर लेंगे तो 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो इससे बचने के लिए इस प्रश्न को थ्योरेटिकल प्रूव करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। स्वतुल्य संबंध ईच एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए x, x belongs to R, this implies that। अब x, x belongs to R को इस परिभाषा पर लागू करेंगे। यहाँ x माइनस वाई है, x वाई है, तब अब x x है तो x माइनस एक्स होगा। क्या होगा देखो, x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, इज एन इंटीजर। दिस इम्प्लाई दैट 0 एक पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, यह बात सही है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य की जो परिभाषा थी उसको लागू कर दिया। दूसरे नंबर पे आता है सममित संबंध, मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें इस समुच्चय जेड में से 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सभी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, दिस इम्प्लाई दैट x, y बिलोंग्स टू z। इसका मतलब है यहाँ से लगाएंगे x माइनस वाई एक पूर्णांक है। आप जानते हैं कि 4 एक पूर्णांक है तो -4 भी एक पूर्णांक होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे माइनस लगा सकते हैं। किसी पूर्णांक के आगे आगे माइनस लगा देंगे तो वह भी एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अतः -x माइनस वाई भी एक पूर्णांक है, इज ऑल्सो इज एन इंटीजर। माइनस का इंटू कर देंगे तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, इंटीजर है। और यहाँ से परिभाषा x माइनस वाई पूर्णांक है तब एक्स वाई आया है, y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तब y कॉमा एक्स आएगा, बिलोंग्स टू R। सममित सिमेट्रिक रिलेशन की यही परिभाषा है कि ए बी बिलोंग्स टू जेड और उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू जेड भी उसमें है, तो वो एक सममित संबंध होगा। अतः R एक सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव रिलेशन।
संक्रामक संबंध। इसके लिए आपको समुच्चय z में से 3 अवयव लेने पड़ेंगे। x, y सभी x, y, z बिलोंग्स टू z के लिए x, y belongs to z and y, z belongs to z, this imply that। देखो x y belongs to z का मतलब है x, यहाँ से x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तथा y, z belongs to z का मतलब क्या होगा, y माइनस z एक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि 2 पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, तो इनका यदि सम कर दें x माइनस वाई प्लस y माइनस z भी एक पूर्णांक होगा। रीजन बता सकते हैं, साइड में बताना हो। 2 पूर्णांकों का योग, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर। 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। बाय कैंसिल हो गया, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। अब यहाँ से पता लगाएंगे x माइनस वाई के स्थान पर x माइनस जेड है, तो इसका मतलब है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, यहाँ एक्स जेड है, तो क्या हो जाएगा x, z बिलोंग्स टू आर। अब देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, अब फर्स्ट और लास्ट एक्स जेड भी आर में आ गया, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। इस तरह ये जो संबंध आर है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। आप पढ़ चुके हो कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो आर को तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए और इसको नोट कर लें, नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने से चीज़ें अधिक समय तक याद रहती हैं, तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट में भी A, B, C, D, E 5 पार्ट दिए गए हैं, तो इसका A वाला पार्ट करते हैं। इसमें आपको एक समुच्चय दिया है एक कस्बे में व्यक्तियों का समुच्चय, कस्बे में टाउन में व्यक्तियों का समुच्चय, एक संबंध आर दिया है। ए स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, इसके 5 पार्ट है, पांचों के लिए समुच्चय एक ही दिया है। इसका पार्ट ए है, इसमें संबंध आर दिया है x, y such that x and y work at the same place, means x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसको करेंगे तो पहले अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि स्वतुल्य है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या। देखते हैं, ईच x बिलोंग्स टू ए के लिए समुच्चय में से एक व्यक्ति को ले लिया, उसे x कह दिया। x, x belongs to R, this imply that x, y belongs to R है, तब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x होगा तो दोनों जगह x आ जाएगा, x और x एक ही स्थान पर
कार्य करते हैं। यह बात सही है। एक व्यक्ति है एक्स, उसको ही दोबारा लिया है तो वो एक ही स्थान पे काम करेगा। एक व्यक्ति एक ही समय पर दो जगह काम नहीं कर सकता, एक ही स्थान पे काम करेगा। यह बात सही है। और ये बात सही है तो जो संबंध आर है वो एक स्वतुल्य संबंध है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। यहाँ लिख सकते हैं जो कि इसके आगे कार्य करते हैं, जो कि सत्य है, यह सही है। दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए आपको समुच्चय में से दो लेने पड़ेंगे। सभी x, y बिलोंग्स टू ए के लिए समुच्चय में से दो व्यक्ति ले लिए, x और y। x, y बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब यही होगा x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दो व्यक्ति हैं x और y, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यदि इनको पलट दें y और x तो ये दोनों भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। एक रमेश है, एक मोहन है, वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यदि उनको बदल दिया जाए, मोहन और रमेश कर दिया जाए, तो वो भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसका मतलब होगा y, x बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई है आर में, उसका उल्टा आर में है, अतः आर एक सम्मित संबंध है। आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन इसका थर्ड, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए समुच्चय में से x, y, z बिलोंग्स टू ए के लिए समुच्चय में से तीन व्यक्ति ले लिए। x, y बिलोंग्स टू ए तथा y, z बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होगा x, y बिलोंग्स टू ए का x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस एंड, इसका मतलब होगा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, वाई जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे और एक्स जेड एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इट मीन्स एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में, और फर्स्ट और लास्ट एक्स जेड भी आर को बिलोंग करता है। इसका मतलब है अतः आर एक संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो इसे तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका जो बी वाला पार्ट है वो आपको स्वयं को करना है, क्योंकि समुच्चय ए तो वही रहेगा, लेकिन जो संबंध आर है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। एक्स और वाई एक ही स्थान की जगह एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, तो जहाँ जहाँ एक ही स्थान आया है इसमें, वहाँ एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, ऐसा लिख देंगे तो इसका पार्ट बी पार्ट हो जाएगा। तो इसका पार्ट बी आपको करना है। पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी के लिए समुच्चय वही रहेगा, एक कस्बा है उसमें व्यक्तियों का समुच्चय है। पार्ट बी आपको करना है। पार्ट सी का जो संबंध है, रिलेशन है, एक्स कॉमा वाई
such that x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देम बाय x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसको बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है क्या? तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य के लिए आपको समुच्चय A में से कोई एक एलिमेंट लेना है। एलिमेंट की जगह इसमें व्यक्ति है। ईच x बिलोंग्स टू A के लिए x, x बिलोंग्स टू R। अब लिख तो लिया x, x बिलोंग्स टू R, लेकिन ये बात सही है क्या ये देखेंगे। तो x x x x लिखेंगे। x, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप ध्यान दो कि कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? मैं स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो लिखा है वो गलत है, जो कि असत्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिख तो लिया, लेकिन बिलोंग्स टू आर है नहीं, जो कि असत्य है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सभी x, y बिलोंग्स टू A के लिए समुच्चय में से दो व्यक्तियों को ले लिया। x, y बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है x, y से ठीक एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि इसका उल्टा लिखें, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, बल्कि 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो y, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसका मतलब है y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है कि यहाँ R लिखेंगे, XY R में है लेकिन YX R में नहीं है। अतः R एक सम्मित संबंध नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन, सभी x, y, z बिलोंग्स टू A के लिए समुच्चय में से 3 व्यक्ति ले लिए। x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब परिभाषा से क्या होगा? x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका मतलब होगा y, z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये है x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। यहाँ भी 2 तरह की भाषा लिख सकते हैं। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। ऐसे लिखो, या कितना लंबा होगा ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः लंबा नहीं होगा, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है।
तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि असत्य हो गया ना। सम्मित संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, तो ना तो ये स्वतुल्य, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। इसका एक पार्ट और करते हैं आज के वीडियो में, पार्ट डी। इसको भी नोट करना है तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और आराम से नोट कर सकते हैं, नोट ज़रूर बनाएं। पार्ट डी वाला पार्ट है R इक्वल x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। देखते हैं नंबर 1, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच x बिलोंग्स टू a के लिए समुच्चय में से कोई एक सदस्य ले लिया, x बिलोंग्स टू r। हमें नहीं पता कि x बिलोंग्स टू r सही है कि गलत है, आगे देखते हैं है कि नहीं है। इसका मतलब होगा x की पत्नी है। अब आप ध्यान से देखो कि कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसका मतलब जो कि असत्य है, और असत्य है इसका मतलब R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित संबंध देखते हैं। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए समुच्चय में से कोई दो सदस्य लेंगे, सभी x, y बिलोंग्स टू a के लिए x, y बिलोंग्स टू r एंड x, y बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, x इज अ वाइफ ऑफ y। इसका उल्टा करें तो x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं होगी, बल्कि y x का पति होगा। तो दो तरह से लिख सकते हैं, y, x की पत्नी नहीं होगी। और जब x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं होगी। इसका मतलब y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः R एक सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध के लिए तीन सदस्य लेंगे, x, y, z बिलोंग्स टू a के लिए x, y बिलोंग्स टू z बिलोंग्स टू a, r। संबंध ले रहे हैं y, z बिलोंग्स टू r। हमें नहीं पता कि जब बिलोंग्स टू r है या नहीं, देखते हैं है कि नहीं। x y बिलोंग्स टू r का मतलब है x यहाँ से है, y की पत्नी है, तथा इसका मतलब होगा y, z की पत्नी है। अब आप देखो x y की पत्नी है, इसका मतलब y कोई व्यक्ति है, इसका मतलब है y z की पत्नी है। अब कोई पुरुष किसी दूसरे की पत्नी कैसे हो सकता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? x y की पत्नी है तो y पुरुष हो गया। अब y z की पत्नी है, पुरुष z की पत्नी कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। तथा x z की पत्नी होगी यह चेक ही नहीं करना, तथा x, z की पत्नी
होगी यह चेक ही नहीं करना है। मैंने आपको बताया था एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है अकेला, यदि वाई जेड नहीं है। वाई जेड क्यों नहीं है? क्योंकि वाई जेड की पत्नी हो नहीं सकती। यहाँ ले लिया बिलोंग्स टू आर, लेकिन जो बिलोंग्स टू आर होगा नहीं, अकेला एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, चेक ही नहीं करना। और जब चेक नहीं करना तो आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, लेकिन संक्रामक है। अकेला एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर ले तो लिया, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि वाई जेड बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर चेक ही नहीं करना, चेक ही नहीं करना तो एक संक्रामक संबंध है। इसका ई वाला जो पार्ट है वो आपको करना है। पत्नी की जगह एक्स वाई का पिता है, इतना अंतर है। तो जहाँ जहाँ पत्नी आया है वहाँ पिता लिख देंगे तो इसका ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो पांचवें वाले पार्ट के 5 पार्ट थे ए बी सी डी ई, इसमें से 3 मैंने करवा दिए, 2 आपको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कि कैसे होगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।